नमस्कार दोस्तों, ठ्योग 09 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हाय एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं एक सर्विंग सोल्जर हूँ। दरअसल कल जो इंसिडेंट हुआ है और जिसे कवर किया न्यूज़ चैनल ने, मैं आभार व्यक्त करता हूँ सर्वप्रथम वार्ड नंबर 1 की जो हमारी मेंबर है और जो एमसी ट्यूब की वाइस चेयरमैन है रीना शर्मा। रीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्थिति का जायज़ा कल एक समस्या को गंभीर मानते हुए खुद पर्सनली जाकर के आपने एसेस किया डैमेज को। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ मैं शुक्रिया करना चाहूँगा इन चैनल का जिन्होंने कवर किया इंसिडेंट को और इसे एक गंभीर विषय माना। उसी संदर्भ में मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज न्यूज़ में मैंने देखा कि जो हमारे लोकल रेजिडेंट्स हैं जो ताज होटल की बाउंड्री पे हम सबका वार्ड नंबर 1 पे जिन जिन की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो सब अपने अपने व्यूज़ दे रहे थे। तो मैं अपना व्यू पॉइंट रखना चाहता हूँ। सबसे पहले ताज होटल को लेकर के, जब ताज होटल की डिमार्केशन हुई थी उस टाइम पे मैं काफ़ी दूर पोस्टेड था। इवन मिस्टर बामे का मुझे कॉल आया कि मेजर साहब आप आ जाइए और डिमार्केशन के लिए आपकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। तो उनकी समस्या को देखते हुए और ताकि उनकी डिमार्केशन का जो एक्टिविटी जो चल रही है, डिमार्केशन जो है डिले ना हो, उसको देखते हुए मैंने पावर ऑफ अटर्नी असाइन की अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको दिया और डिमार्केशन करवा ली। तो मिस्टर बामी जी को मैं तब से जानने लगा था और हमारे रिलेशन भी अच्छे थे। वी वर इन कम्युनिकेशन फॉर इनिशियल 1 ईयर और सो। और ये जो आप रोड देख रहे हो, ये रोड भी पहले एक पब्लिक रूट हुआ करता था, काफ़ी चौड़ा रूट हुआ करता था और इसी रूट से हमारा जो कैरेज था, मटेरियल था, वो सप्लाई हुआ करता था। और मैंने ये सोचा कि एज ए फौजी मुझे कहाँ इतना टाइम मिलेगा कि कहीं पे सामान डंप करो, वहाँ से लेबर करो, हायर करो। वैसे भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे ही सारा काम करवाया है, लेकिन मैंने एक इनिशिएट की प्रोसेस। मिस्टर बामी को मैंने रिक्वेस्ट किया और बताया कि अगर हम इस रूट को थोड़ा सा और वाइडन करके इस रूट को रोड में कन्वर्ट कर दें तो इससे बहुत बड़ा कन्वीनियंस होगा और हम सभी के लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे मिस्टर बामी जी एग्री हुए थे। मैं इनिशियल स्टेज की बात कहूँगा जब ये रोड आया था, और रोड नो डाउट मिस्टर बामी जी ने हमारे ऊपर फेवर किया। वी आर ग्रेटफुल टू बामी जी। बट उसके बाद थोड़े मतलब हालात रोड आने के बाद बिगड़ने लग गए जैसे ही रोड। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रोड आया था ये मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर पे, मैंने इस पर खुद पर्सनल एक्सपेंडिचर किया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया रोड के लिए। और ये रोड किसी ने इस पे मेरे अलावा कोई खर्चा नहीं किया। ये रोड आने के बाद ये रोड ही हमारे लिए परेशानी का विषय बन गया। जैसे ही ये रोड बना, मिस्टर बामी के जो भी है वेल विशर्स, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स, उनके जानने वाले लोकल्स जो भी हैं, उन्होंने जो होता है कि भाई एडवाइज़र्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो एडवाइस दी कि सर ये करते हैं वो करते हैं। मिस्टर बामी जी यस यस गो हेड जैसे होता है। और इन्होंने रोड को जो बाउंड्री बना करके एक इतनी हाइटेड वॉल दी जिसने हमारे हालात इतने ख़राब कर दिए कि हमारा कंस्ट्रक्शन ही रुक गया। और सबसे गंभीर विषय, जो एक रास्ता होता है आने जाने के लिए इस रोड से, उस एक्सेस को भी तोड़ दिया गया। अब रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर बामे फ़ोन पे कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं, मैसेज को बिल्कुल नज़रअंदाज करते थे। हाँ, मैसेज वो पढ़ते हैं, रीड करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ जनता के पेट पे लात मत मारो। हमने हार्ड अर्न मनी, ज़िंदगी भर की जो हमारी अर्निंग है, हमने इन्वेस्ट करके वहाँ पे कुछ ढांचा तैयार किया, हम सभी ने, जितने भी हम लोकल थे वहाँ वार्ड नंबर 1 पे। तो प्लीज़ ऐसे मत करो कि ताज हमारे लिए शराब बन जाए और ये रोड आप जो है हमारी कन्वीनियंस के लिए भी छोड़ दीजिए।
लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि बहुत दुख होता है ये बताते हुए कि मिस्टर बामी ने मेरे वर्ड्स को बिल्कुल रिगार्ड नहीं किया, और उनके जो जो वेल विशर्स हैं, उनके जो क्लोज, उनके जो नॉन हैं, और हमारे जो मतलब लोकल्स हैं, अभी वो बीच में मीडिएटर्स, बीच के मीडिया पर्सन्स, और उसी वजह से थोड़ा हालात और बिगड़ते कि मिस्टर बामी जो है अवेलेबल तो होते नहीं हैं, उनको हम फ़ोन पे ले, मैसेज पे ले, वो थ्रू जो है या तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या उनके जो क्लोज एसोसिएट्स हैं, और वो भी ठियोग की पब्लिक, ठियोग के जो मतलब जो है लोकल्स हैं, उनके साथ हम भिड़ें क्या इस समस्या को लेकर के। अरे रोड को क्यों बंद कर दिया, अरे वो रास्ता क्यों बंद कर दिया, हमारा कंस्ट्रक्शन रुक गया, हमारा रास्ता बंद कर दिया इस दीवार ने, मुसीबतें खड़ी कर दी इस रोड ने। हमने तो ये कभी नहीं सोचा था, हमने ये सोचा था कि जब ताज होटल आएगा तो फ्लोरिश होगा वो एरिया, वार्ड, वो जो है मतलब एक एसेट बनेगा सबके लिए ताज होटल से। लेकिन मुसीबतें इसी ताज होटल ने हमें बहुत दी हैं, और बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं मिस्टर बामी। ही डज़ नॉट हैव हार्ट, ही डज़ नॉट हैव सिंपैथी टू दी लोकल्स। मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। नंबर 1 की जो मेंबर है रीना शर्मा, मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके वर्ड्स मुझे लोकल से मिले। आपने बताया कि एक भी आदमी, मेरे वार्ड नंबर 1 का एक भी मेंबर अगर परेशान हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं। दिस इज़ दी स्पिरिट ऑफ ए लीडर। आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो रीना, और मैं आभार करता हूँ आपका। आई थैंक यू सिंसियरली कि आपने जनता को इतना सपोर्ट दिया है रीना, एज ए वाइस चेयरमैन, एज ए मेंबर ऑफ वार्ड नंबर 1। तो रीना हमारे लिए एक स्ट्रेंथ है, हमारे लिए एक आवाज़ है। एज ए सर्विंग सोल्जर आई कैन नॉट बी अवेलेबल एट द प्लेस। मैं तो साल में एक बार आता हूँ, और एब्सेंटी लैंडलॉर्ड का बहुत फ़ायदा उठाया जाता है। इस बात से आप सभी मतलब वाकिफ़ होंगे। मेरे लिए मतलब काफ़ी चैलेंजेस हो जाते हैं जब मैं घर आता हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम एरियाज़ में देखता हूँ। आज मैंने मैजिस्ट्रेट साहब को भी फ़ोन किया, उनका बिजी शेड्यूल था, लेकिन उन्होंने बताया कि मेजर साहब मैं साइट पे जाऊँगा और मैं सर्वे करूँगा, रेकी करूँगा एरिया का। तो मैं मैजिस्ट्रेट साहब को भी और जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ताज होटल हमारे लिए एक मुसीबत बन के आया है। इन्होंने रोड को भी हमारे लिए बंद कर दिया, इन आउट रास्ता बंद कर दिया, और मिस्टर बामी, यू डू नॉट हैव हार्ट to listen to the grievances of the people, of the locals. I had one too many requests to you, Mr. Bami, but you have disregarded all. You have disregarded all. You have not at all taken any heed. You have not paid any heed, and that is the fact. अभी मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मैजिस्ट्रेट साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे हालात को देखें। आप पर्सनली सर्वे कीजिए, हमारा मटेरियल कहाँ उतरेगा, हम कहाँ से इन आउट, कहाँ हमारा एक्सेस है रूट के लिए। जो पब्लिक रूट था वो भी बंद कर दिया। जो रोड, ये किसी की पब्लिक संपत्ति तो नहीं हो सकती है। लॉ ऑफ लैंड तो ऐसे कभी नहीं कहता है कि एक आदमी रोड पे कब्ज़ा करेगा, क्योंकि उसकी लैंड से 60-70% रोड उसकी लैंड पे, उसकी बाउंड्री पे है। तो मैं सिंसियरली रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस बिगड़ते हालात को देख करके, और ये जो डैमेज हुआ है हमारी, ये कल का डैमेज नहीं हुआ है, इससे पहले भी मशीन चलाई ताज होटल की तरफ से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ताज का जो ऑनर है वो कभी अवेलेबल नहीं होता है, और आगे जो इनके जो नुमाइंदे हैं, कॉन्ट्रैक्टर, और जो कुछ एक इनके फेसेस हैं, उनको बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल्सो इग्नोरिंग एज गुड एज मिस्टर बामी। हमारे लिए इतनी बड़ी परेशानी है कि हम लोग ताज के ऑनर से ही बात नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन ही नहीं है, कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे जैसे और भी है लोकल जो अवेलेबल नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है, और मिस्टर बामी, आपने जनता को बिल्कुल डिसऑनर किया है। आपने
मतलब एक पब्लिक को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया कन्वीनियंस से, रोड की कन्वीनियंस से और रूट की कन्वीनियंस से। हम भी देखते हैं ज़रा कब तक कैसे चलता है। और जी न्यूज़ को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अप्रोच किया और मुझसे आपने बात की। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि रोड का कन्वीनियंस दीजिए, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बंद हो गया है। हमारी जीवन भर की जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी मुसीबत में है। और जो एक पब्लिक एक्सेस होती है, पब्लिक रूट होता है, कृपया वो थ्रू करवाइए इस रोड से। मिस्टर बामी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उनका एक ही इंटरेस्ट है, ही इज़ ए बिजनेस आइकन। उनको हमारी कन्वीनियंस से कोई मतलब नहीं है, कोई जिए चाहे मरे, उनको जनता के हालात से कोई मतलब नहीं है। एंड दिस इज़ द फैक्ट। और ये मिस्टर बामी भी जानते हैं, एंड ही नोज दैट हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रिक्वेस्टेड हिम पर्सनली। और ये मैं ही नहीं बताना चाहता, मैं उनके जो यहाँ पे कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके जो वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं, ठियोग के लोकल्स हैं, वो भी जानते हैं कि हम लोग कितने पैनिकिंग हुए हैं ताज होटल की वजह से। हमारी पाइपलाइन उखाड़ी हमें बिना बताए। पाइपलाइन उखाड़ने के बाद हमारे को इंडिविजुअली मेरे को 36,000 पे करना पड़ा। अभी इन्होंने ये जो वॉल बनाई है ये गिर गई, ढह गई। थैंक यू रीना एंड थैंक यू मैजिस्ट्रेट, इस न्यूज़ को गंभीरता से लिया। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी समस्याओं का आप पक्का गंभीरता से अवलोकन करेंगे और हमारे लिए पक्का निजात देंगे। सो विद दैट आई क्लोज अप हियर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।